Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Student, we have already covered the first part of this chapter, chapter 7 fraction of your new math book Ganita Prakash Maths for class 6 NCERT. Now let's start the second part, and that part we have covered 7.1 and 7.2. Okay. Now we are going to start 7.3 measuring using fractional unit. ओके तो बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं 7.3 मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट। तो इसमें क्या दिया है, टेक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर। एक आप पेपर की स्ट्रिप लीजिए। अभी हमने एक पेपर की स्ट्रिप ली है, तो ये बच्चों ये क्या है, ये है आपकी 1 स्ट्रिप पेपर, यानी कि 1 यूनिट लॉन्ग है, क्योंकि इसको बीच में से डिवाइड नहीं किया गया है। ये पूरी होल है, होल यानी कि जिसको डिवाइड ना किया जा सके, जैसे कि आपका 1 2 3 4 5 6 ये सारे आपके होल होते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, पेपर की स्ट्रिप को क्या किया, फोल्ड कर दिया। ठीक है, अभी ये पेपर की स्ट्रिप है, इसको इन्होंने फोल्ड कर दिया यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो एक पार्ट इसका क्या कहलाएगा, 1/2। क्यों कहलाएगा, जैसे कि आपके पास एक चॉकलेट है, चॉकलेट को अगर आप 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक बच्चे को कितनी मिलेगी, हाफ चॉकलेट ही तो मिलेगी। हाफ को हम क्या कहते हैं, 1/2। फिर क्या हुआ, पेपर की स्ट्रिप को दोबारा से फोल्ड कर दिया बच्चों, तो दोबारा से फोल्ड कर दिया यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ये हो गई 1 2 3, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अगर ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, अगर हम इसका एक पार्ट पूछें, ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट पूछें, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो बच्चों इसका एक पार्ट कितना होगा, 1/4 होगा। 1/4 क्यों होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो टोटल पार्ट्स हैं वो हम लिखते हैं नीचे। 4 एज अ डिनोमिनेटर लिखा जाता है। जो नीचे वाला होता है फ्रैक्शन में उसे कहते हैं हम डिनोमिनेटर, और जो ऊपर वाला होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। यानी कि इसका हमें 1 पार्ट पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, इतना पार्ट इसका 1/4 हो जाएगा। और इतना पार्ट यानी कि इसके 2 पार्ट्स अगर हमसे पूछे जाएँ तो टोटल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नीचे लिखते हैं, और न्यूमरेटर यानी कि जितने पार्ट्स पूछे जाएँ वो ऊपर लिखते हैं, यानी कि 2/4 हो जाएगा। अगर इसकी जैसे 3 पार्ट्स को कर दें कवर, 3 पार्ट्स पूछे जाएँ तो 3/4 होगा, और अगर 4 पार्ट पूछे जाएँ तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 4/4। 4/4 यानी कि 1। ठीक है, तो आपका मैंने जैसे कि बताया, ये आपका नीचे वाला बच्चों, ये नीचे वाला क्या होता है, ये होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर, और ऊपर वाले को हम कहते हैं ये 4 न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, इन्होंने वही स्ट्रिप को दोबारा से फोल्ड कर दिया। अभी तो वो 4 पार्ट्स में डिवाइड थी, अब इन्होंने दोबारा से फोल्ड कर दिया, तो बच्चों 4 पार्ट्स में थी, अब कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, अब ये हो जाएगी 8 पार्ट्स में। देखिए आप काउंट कर लीजिए, इसके कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 8 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब इसका हम पूछें एक पार्ट कितना हुआ। ठीक है, पूरी स्ट्रिप 8 पार्ट में डिवाइड है, तो इसका एक पार्ट कितना होगा बच्चों, 1 पार्ट, तो इसका 1/8 ही तो होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल नंबर हम लिखते हैं नीचे, और जितने पार्ट्स पूछे जाएं वो हम लिखते हैं ऊपर। ठीक है, तो 1/8। अगर इसके 2 पार्ट्स पूछे जाएं, यानी कि 2 पार्ट को शेड कर दें, 2 पार्ट्स पूछे जाएं, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2/8। इस तरीके से अगर इसके 3 पार्ट पूछे जाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसके 4 पार्ट्स हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 1/8, 4/8। यहाँ से यहाँ तक ये देखिए, ये हमारा कितना है, 3/8, क्योंकि 3 पार्ट्स शेडेड हो गए, तो 3/8। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स 1/8। ठीक है, 3 टाइम्स 1/8, 3/8 हो गया। इसके बाद में इसके ये 5 पार्ट्स कवर कर दिए। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक पूछ रहे हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5/8। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 टाइम्स 1/8। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये यहाँ तक कितने पार्ट्स हो गए, इसके 6 पार्ट है ना बच्चों, तो 6 टाइम 1/8 यानी कि 6/8। फिर यहाँ तक लाए तो यहाँ तक कितने पार्ट्स हो गए, इसके 7 पार्ट्स हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, 7/8। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 7 टाइम्स 1/8 इज इक्वल टू 7/8। फिर ये पूरे तो कवर होगा, यहाँ से पूरा पूछ लिया, तो 8/8, 8/8 यानी कि 1, क्योंकि 8 1 ज़ा 8 होता है। इसे कट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो फ्रैक्शनल क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट। ठीक है, फ्रैक्शनल क्वांटिटीज़ को कैसे मेजर करते हैं, फ्रैक्शनल यूनिट से करते हैं। अभी इन्होंने एक और एग्जांपल लिया। इन्होंने क्या किया, एक रोटी ली। ठीक है, एक रोटी यानी कि होल है, ये पार्ट्स में भी डिवाइड नहीं है, तो ये होल कहलाएगी। अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो बच्चों वो होल नहीं होता है, वो हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन। अभी एक रोटी है, अभी ये कह रहे हैं, अभी इन्होंने क्या किया, इसको हाफ कर दिया। ठीक है, एक पार्ट्स। ठीक है, तो एक रोटी का अगर देखिए हाफ पार्ट कर दिया, हाफ पार्ट को हम क्या कहते हैं, हाफ को 1/2 कहते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 1 टाइम ही तो आया है बच्चों 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स हाफ। ओके, फिर इन्होंने क्या किया, 2 बार हाफ हाफ रख दी, 2 बार हाफ हाफ रख दी, तो क्या हो गया, ये
2 टाइम्स हाफ, देखिए 1/2 1/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स हाफ। फिर उन्होंने क्या किया, रोटी को 3 टाइम्स रख दिया। अभी देखिए ये तो पूरी एक रोटी है, अब आधी रोटी और रख दी तो 1.5 रोटी हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हाफ। फिर उन्होंने 2 रोटी लेनी, 2 रोटी को हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, तो यानी कि वो हाफ हाफ 2 रोटी को डिवाइड करेंगे तो वो कितनी बार हो जाएगी 4 टाइम्स हाफ, 4 बार आधी आधी रोटी हो जाएगी ना। फिर एक और रोटी ली उन्होंने, ठीक है, तो उन्होंने ये कितनी हो गई 1 2 और ये 2.5 रोटी हो गई, यानी कि आधी आधी हो गई, तो ये हो गया 5 टाइम्स हाफ। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी आपसे क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि कंटिन्यू दिस टेबल ऑफ 1/2 फॉर 2 मोर स्टेप्स। ठीक है, अब इस टेबल को आप 2 मोर स्टेप्स में और कर सकते हैं बच्चों, यानी कि 2 बार आपको और करना है तो आप कर सकते हैं, तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं। इसके 2 बॉक्स और बना लीजिए आप। तो देखिए अभी देखिए आपका 5 था, अभी 2 बॉक्स और बना लीजिए। एक बॉक्स आपका ये हो गया, ये ठीक है। तो अभी हमारी 5 टाइम्स हाफ हुई थी, अभी हमें क्या करना है 6 टाइम्स हाफ करनी है। तो देखिए आधी ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 5 6। ठीक है, तो यानी कि 1/2 हमारा कितनी बार आया 1/2 1/2 1/2 1/2 4 टाइम्स 5 टाइम्स 1/2 और ये हो गया 6 टाइम्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 6 टाइम्स हाफ। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी फिर एक और बॉक्स बनाना है, हमें तो 2 बार में कंप्लीट करना है, तो इसका एक और बॉक्स बना लेते हैं हम। ये देखिए एक और बॉक्स बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे 7 टाइम्स हाफ लेंगे। ठीक है, तो ये आधा आधा कर दो, 2 टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया, ये 6 टाइम्स हो गया और ये हो गया आपका 7 टाइम्स। तो 1/2 हम आप कितने टाइम्स लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 7 टाइम्स। 1/2 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ऐसे करके हमने कितनी बार लिख लिया 7 टाइम्स लिख लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो हम क्या लिखेंगे इसमें 7 टाइम्स हाफ। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी ये हमसे कह रहे हैं कैन यू क्रिएट। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैन यू, ये देखिए कैन यू क्रिएट सिमिलर टेबल फॉर 1/4। अभी आप ऐसे ही टेबल 1/4 के लिए बना सकते हैं। अभी जैसे कि हमने ये वाली टेबल बनाई थी 1/2 के लिए। ठीक है, अभी 1/4 के लिए बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक रोटी का 1/4 पार्ट, यानी कि एक रोटी को 4 पार्ट में जब आप डिवाइड करेंगे तो वो एक रोटी का 1/4 पार्ट हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ 1/4 में आप टेबल बना सकते हैं। तो भाई बिल्कुल बना सकते हैं, तो आइए 1/4 में बना के देखते हैं। ये देखिए 1/4 में बनानी है हमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 1/4 ले लेंगे। आप एक काम भी कर सकते हैं, जैसे कि ये है आपका, आपको अलग अलग पार्ट्स बनाना मुश्किल होगा तो ये 4 पार्ट्स होगा, इसके 1 पार्ट को शेड कर दीजिए बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा ये आपका, इसमें आप क्या लिखेंगे 1 टाइम्स 1/4। ओके, इतना क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, इसके 2 पार्ट को शेड कर दीजिए। ये देखिए 2 पार्ट्स को शेड कर दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, तो हम क्या लिखेंगे आप 2 टाइम्स 1/4। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी हमें टेबल और आगे करनी है, तो हम क्या करेंगे, अब हम फिर से रोटी बनाएंगे। ये हो गई, इसके हम अब क्या करेंगे 4 पार्ट्स होते हैं बच्चों, तो 3 पार्ट्स को शेड कर दीजिए 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो हमारा क्या हो जाएगा ये 3 टाइम्स 1/4। ओके, इतना क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, रोटी के चारों पार्ट्स को कर देंगे। ये है हमारा, तो ये देखिए इसके चारों पार्ट को शेड कर दीजिए आप, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो हमारा ये क्या आ जाएगा 4 टाइम्स। देखिए 4 टाइम्स तो आ गया, 4 टाइम्स 1/4। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें 5 टाइम्स का करना है, तो हम क्या करेंगे, एक फुल रोटी हो गई हमारी। ये देखिए इसके चारों पार्ट को शेड कर दिया हमने। ठीक है, इसके बाद में इसका एक पार्ट और बनाए, एक पार्ट देखिए ये 1/4, यही तो होगा बच्चों, तो हम इसको क्या लिख देंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 5 टाइम्स हो गया, तो आप क्या लिखेंगे 5 टाइम्स 1/4। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन। आप चाहें तो और आगे भी इसके मतलब कर सकते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, ये बोल रहे हैं मेक 1/3। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मेक 1/3 यूजिंग अ पेपर स्ट्रिप, कैन यू यूज दिस टू मेक 1/6। तो एक पेपर स्ट्रिप है, अगर वो 1/3 है तो आप उसको 1/6 बना सकते हैं।
तो ये भी कर सकते हैं। आइए ये करके देख लेते हैं हम। जैसे कि देखिए आपकी एक पेपर स्ट्रिप है, ये देखिए ये रही आपकी पेपर स्ट्रिप। ये एक पेपर स्ट्रिप बना लीजिए, ये पूरी, ठीक है। अभी ये क्या है, 1/3 है। 1/3 का मतलब क्या हुआ, इसके 3 पार्ट्स हैं बच्चों, ठीक है। ये इसके 1/3 यानी कि टोटल 3 है, तो इसका एक पार्ट कितना होगा, 1/3 होगा ना। ये 1/3, ये 1/3, ये 1/3। अगर 2 पार्ट्स पूछेंगे तो 2/3 हो जाएंगे, यानी कि ये पोर्शन 1/3 फिर 2/3। अगर हमसे जैसे एक पार्ट तो इसका 1/3 हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट पूछा जाए तो इसका 1/3 हुआ, और यहाँ तक पूरा पूछा जाए यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, और पूरा पूछा जाए तो ये 3/3 हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। अभी इसमें पूछा है इसका हम 1/6 कर सकते हैं, तो देखिए उतनी ही लंबी स्ट्रिप को हमने फिर से क्या किया, 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया इसके। यानी कि देखिए यहाँ पे 1/3 इतना तो था हमारा, अब हम इसको आधा और करना है, यानी कि 1/3 का आधा होता है 1/6, तो इसको हमने इस तरीके से कर दिया। उसी स्ट्रिप को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसका एक पार्ट्स कितना हो जाएगा, 1/6 का, ठीक है। क्योंकि कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये 6 पार्ट में डिवाइड है, तो 1 पार्ट इसका कितना हो जाएगा, 1 पार्ट इज 1/6, यानी कि 1/6 हो गया। अगर हम 2 पार्ट्स की बात करें बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो हमारा 2/6 होगा। 3 पार्ट्स की बात करें तो 3/6 होगा। 4 की बात करें तो 4/6, ऐसी 6 की बात करें तो 6/6। 6/6 आपका क्या बन जाएगा, पूरा होल बन जाएगा। तो आपको ये नहीं लिखना, बस 1/3 को आपने क्या किया, और पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट्स का कितना हो जाएगा, 1/6। एक पार्ट आपका 1/6 हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ पिक्चर एंड राइट एन एडिशन स्टेटमेंट एज अबव टू शो। अब आपको एक पिक्चर बनानी है, जैसे ये भी रोटी का ही है, जैसे मैंने पहले बताया था बिल्कुल वैसे ही करनी है। 5 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी, ठीक है। एक रोटी है, उसके 1/4 करके आपको 5 टाइम्स बनाने हैं, तो ठीक है ये करते हैं। आइए देखिए 5 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी, 4th क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, ये सिंपल है। पहले ये रोटी ली हमने, ठीक है। इस रोटी के हमने कितने पार्ट्स कर लिए, 4 पार्ट्स हो गए। अभी हमसे कहा है 5 टाइम्स करना है, तो इसका एक पार्ट और बना लीजिए। 1/4 ही बनाना है आपको, देखिए ये 1/4 होगा, ठीक है। इतना पोर्शन ही बनाना है इसका 5th पार्ट में, क्योंकि 1/4 1/4 1/4 1/4 हमें रोटी के 4 पार्ट्स करने हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए इसका एक पार्ट 1/4, ये 1/4 कितने टाइम्स है बच्चों, देखिए 1 2 3 4 टाइम्स ही तो है। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। अब ये 5th वाला आ गया, एक और 1/4 हो गया ना, तो 1/4। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 टाइम्स हमारा क्या हो गया, 5 टाइम्स 1/4, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, रोटी को किया 9 टाइम्स में, ठीक है। 9 टाइम्स 1/4। अभी 9 टाइम्स के लिए हम क्या करेंगे, 9 टाइम्स के लिए भी आप करिए। अभी क्या करेंगे, फिर से रोटी बना लीजिए आप। एक रोटी के 1/4 यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। फिर एक और रोटी बनाई, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, 4 4 8 ही तो हुए। अभी हमें तो 9 चाहिए, तो इसका एक पार्ट और बना लिया। ध्यान रखिए एक पार्ट हमारा 1/4 ही होना चाहिए। अब इसको एडिशन में लिखना है, तो एडिशन में हम कितने लिखेंगे, देखिए कितने पार्ट्स हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स हो गए। तो 1/4 को हम कितने टाइम्स लिख देंगे, 1/4 को हम लिख देंगे 9 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमने 1/4 को कितने टाइम्स हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 और ये 9। अभी 9 टाइम्स हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, 9 टाइम्स हो गया ना, तो आप क्या लिखेंगे, 9 टाइम्स इज इक्वल टू करके 1/4, ठीक है, 1/4। ओके, इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। मैच ईच फ्रैक्शनल यूनिट विद द करेक्ट पिक्चर, ठीक है। आपको ये मैचिंग करनी है करेक्ट पिक्चर से। अभी देखिए इसमें लिखा है आपका 1/3। 1/3 का मतलब हुआ टोटल पार्ट 3 है, और देखिए 3 यानी कि टोटल जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे होता है। टोटल पार्ट आपके 3 है, और ऊपर का पार्ट 1 यानी कि 1 पार्ट आपका शेडेड है। अब देखिए किस में है, ये देखिए इसमें 3 पार्ट्स हैं और 1 पार्ट शेडेड है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब है आपका 1/5 यानी कि टोटल पार्ट्स आपके 5 हैं और 1 शेडेड है। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये हैं, और इसमें केवल 1 शेडेड है, तो ये वाला हो जाएगा। फिर है 1/8 यानी कि टोटल पार्ट्स आपके 8 हैं और 1 शेडेड है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है, ये हो गया। फिर है आपका 1/6 यानी कि टोटल पार्ट्स आपके 6 हैं और 1 क्या है, शेडेड। तो देखिए ये वाला हो जाएगा 1/6 का,
ठीक है, इतना क्लियर है। अब चलिए आगे करते हैं। इसमें है जैसे 3/4 है आपका, तो 3/4 को बच्चों हम 3/4 भी बोलते हैं। ठीक है, ये 3/4 है, रीडिंग फ्रैक्शन है। 3/4 को हम 3/4 भी बोल सकते हैं, या 3/4 भी बोल सकते हैं, या 3 टाइम्स 1/4 भी बोल सकते हैं। तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो नीचे वाला होता है वो डिनोमिनेटर होता है, और ऊपर वाला आपका क्या होता है, ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर होता है। अब इसमें बताया मार्किंग फ्रैक्शन करना है आपको, लेंथ ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे आपको मार्किंग फ्रैक्शन करना है। अभी देखिए जैसे मार्किंग फ्रैक्शन में क्या है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आपको ये पूरी लेंथ दे दी है बच्चों, ये पूरी लेंथ देती है आपको 1, 0 और 1। ठीक है, अब 0 और 1 के बीच में बच्चों क्या आएगा, हाफ है ना इसका, तो 0 और 1 के बीच में क्या आएगा, हाफ ही तो आता है, हाफ यानी कि 1/2। ठीक है, तो ये मार्किंग लाइन पे क्या आ जाएगा, 1/2। अभी तो मैंने यहाँ तक बताया, जैसे आपको यहाँ तक दिया गया है, लेकिन मैं आगे का भी समझा देती हूँ आपको। अभी ये 1/2 हुआ बच्चों, और ये हो गया 1। ये 1 कैसे हुआ, देखिए 1/2 के बाद में क्या आएगा, 1/2 के बाद में 2/2 तो ही आएगा। 2/2 हमारा कितना होगा, 1 ही तो होगा। अब जब ये 2/2 है, अगर हमसे ये वाला पूछ लिया जाए पोर्शन, ये वाला, तो ये वाला क्या होगा बच्चों, ये वाला हो जाएगा हमारा 3/2। ठीक है, और हमसे ये वाला पूछ लिया जाए, ये 2 कैसे लिखा है, 2 ऐसे लिखा है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हमारा 4/2। 4/2, 2 2 ज़ार 4, तो हमारा ये क्या आ जाएगा 2। ठीक है, मैंने सारे बता दिए, वैसे आपसे यही पूछा गया था। अभी नेक्स्ट है आपका, नाउ यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द वेरियस ब्लू लाइन्स शोन बिलो, फिल इन द बॉक्सेस एज वेल। अभी जैसे ये आपका दिया है 1/3। ठीक है, अभी देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 1 है, और 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, तो एक पार्ट इसका हो गया 1/3। अभी जब ये हमारा 1/3 है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2/3, होगा ना। अब जब ये 2/3 हमसे यही पूछा गया, आगे का भी मैं आपको बता देती हूँ। 2/3 है, तो ये हमारा 1 कैसे आया, क्योंकि ये हमारा होगा 3/3। 3/3 हमारा 1 होता है। अगर हमसे यहाँ तक पूछा जाए, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा 3/3 के बाद में क्या आएगा, 4/3। ठीक है, ये वाला पूछा जाए हमसे, तो ये हमारा हो जाएगा 5/3, और हमसे ये वाला पूछा जाए, तो ये वाला हमारा हो जाएगा 6/3। 6/3 यानी कि 2, जो हमारा दिया गया है। आपसे यही पूछा गया था, पर मैंने आपको क्लियर करने के लिए आगे का भी बता दिया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। एक और दिया गया है आपको, हेयर इज़ अ यूनिट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट। इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब आपको ब्लू लाइन में बताना है 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो बच्चों देखिए, यहाँ तक 1/5 है, तो 1/5 के बाद में क्या आएगा आपका, 2/5 ही तो आएगा। ये 2/5, फिर 3/5। अब 3/5 के बाद में हमसे ये पूछा, ये हमारा क्या आएगा, 4/5। ठीक है, अब ये हमारा 1 कैसे आया है, क्योंकि 4/5 के बाद में क्या आएगा, 5/5 आएगा। 5 1 ज़ार 5 होता है। ठीक है, इस तरीके से आगे आप कर सकते हैं। देखिए ये वाला 6/5, ये 7/5, ये वाला 8/5, ये वाला 9/5, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका 10/5। 10/5 आप सॉल्व करेंगे तो हमारा 5 2 ज़ार 10 एज इट इज़ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ताकि आपको फ्रैक्शन अच्छे से क्लियर हो। अदरवाइज पूछा तो आपसे बस यही गया है। ठीक है, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके कुछ और क्वेश्चन है। ऑन अ नंबर लाइन ड्रॉ लाइन्स ऑफ लेंथ 1/10, 3/10 एंड 4/5। आपको एक नंबर लाइन बनानी है, और उस पर ये लेंथ ड्रॉ करनी है। तो आप कर सकते हैं, अभी मैंने इतना समझाया था, तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखिए, एक सेकेंड। तो आपका क्या ड्रॉ करना है, जैसे आप पहले, सबसे पहले आप नंबर लाइन बना लीजिए बिना कुछ सोचे। ठीक है, ओके, इतनी बन गई नंबर लाइन। अब इसमें आपसे कहा है आपको 1/10, यानी कि जो आपका होल है वो 10 पार्ट्स में होना चाहिए, तभी तो 1/10 आएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। जैसे कि ये आपका 0 से शुरू करते हैं हमेशा। 0 के बाद में आपको होल जो दिया गया है, आपका डिनोमिनेटर क्या है, 10 है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 10 है तो 1/10। ठीक है, 1/10 के बाद में क्या आएगा बच्चों, 2/10। ओके, अभी देखिए जैसे कि हमें बताया गया था 1/10 बताना है, तो ये हमारा 1/10 हो गया। इसके बाद में 2/10 के बाद में फिर क्या आएगा, 3/10। हमें शो क्या करना था, 3/10 शो करना था। तो देखिए 3/10 हो गया, इतना तो आपका हो गया। अभी हमें 4/5 भी शो करना है। अब देखिए 4/5 में डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, इसमें तो 10 है, फिर 5 है। अभी 5 कैसे आएगा, देखिए बताती हूँ मैं। 3/10 के बाद में बच्चों आपका क्या आएगा, 4/10 आएगा। उसके बाद में आपका 5/10 आएगा। उसके बाद में आपका 6/10 आएगा। उसके बाद में आपका 7/10 आएगा। उसके बाद में आपका 8/10 आएगा। अभी बच्चों उसके बाद में आपका 9/10 आएगा। उसके बाद में आपका 1 आ जाएगा, 1 यानी कि 10/10 यानी कि आपका 1। ठीक है,
ये हो गया। अभी आपसे 1/10 हो गया, 3/10 हो गया, अभी 4/5 और कहा गया। अभी 4/5 इसमें से कौन सा होगा? देखिए बच्चों, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर किसी एक ही टेबल में आ रहे हो तो हम उसे कट कर सकते हैं। जैसे कि 8/10 है आपका, ठीक है, 8/10 है तो ये 2 के टेबल में आता है। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 होता है बच्चों। ये देखिए, तो हमारा हमें क्या बताना था? हमें 4/5 ही बताना था। तो यानी कि ये 4 और ये हमारा हो जाएगा 5। 8/10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4/5, ठीक है। या 4/10 की जगह भी हम 2/5 भी लिख सकते हैं। तो ये हमें नंबर लाइन पे शो करना था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2, राइट 5 मोर फ्रैक्शन ऑफ योर चॉइस। अभी 5 फ्रैक्शन आप और कर सकते हैं, तो भाई कर सकते हैं। अभी जैसे देखिए 3 मैंने आपको बता दी, अभी 5 और करने हैं आपको, तो आप यही नंबर लाइन सेम ले सकते हैं। तो अब आप इसमें सर्कल इस पर कर दीजिएगा, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 9/10। देखिए 5 और हो गए ना, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी फ्रैक्शन लाई बिटवीन 0 एंड 1। अब इसमें पूछा है 0 और 1 के बीच में कितने फ्रैक्शन होते हैं बच्चों। तो 0 और 1 के बीच में बच्चों इनफाइनाइट होते हैं। क्यों होते हैं इनफाइनाइट? क्योंकि कोई भी 2 फ्रैक्शन है उसमें, तो 2 फ्रैक्शन के बीच में हम कोई भी अदर फ्रैक्शन ले सकते हैं। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? देयर आर इनफाइनाइटली फ्रैक्शन, ठीक है। अभी आपसे रीजन पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? बिकॉज बिटवीन एनी 2 फ्रैक्शन वी कैन ऑलवेज फाइंड अनदर फ्रैक्शन, ठीक है। बिटवीन एनी 2 फ्रैक्शन वी कैन फाइंड अनदर फ्रैक्शन, ठीक है। 2 फ्रैक्शन के बीच में हम एक और फ्रैक्शन हमें मिल सकता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे अनदर फ्रैक्शन, ठीक है। इतना हो गया। अभी चलिए ये वाला हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्लू लाइन एंड ब्लैक लाइन शोन बिलो। द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 इज 1 यूनिट लॉन्ग। 0 और 1 की यूनिट 1 यूनिट लॉन्ग है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो आपको डिस्टेंस बतानी है। जैसे कि आपको इसकी डिस्टेंस तो दे दी गई है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा कितना दिया है? 1। अभी बीच की डिस्टेंस पूछी गई है, तो 1 का आधा हाफ ही तो होगा, 1/2 होगा। अब ये हमारा 1/2 है, ये 1 है, ये कितना होगा? तो जैसे देखिए बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये 1/2 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 2/2 होगा ना। और 2/2 तो हमारा 1 ही आता है, 2 1 2 होता है। अब ये 2/2 हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। और ये हमारा 2 कैसे होगा? क्योंकि ये हमारा हो जाएगा 4/2। 4/2 यानी कि 2 2 4। क्लियर है इतना? अभी वैसे आपसे इसका पूछा गया था, मैंने समझाने के लिए आपको पूरा बता दिया है। तो चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं। अभी राइट अ फ्रैक्शन द गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइन्स इन द रिस्पेक्टिव बॉक्स। अभी देखिए इसमें क्या किया गया है, 0 और 2 के बीच में जैसे लिया गया है, 5 पार्ट्स लिए गए। 0 से 1 तक के बीच में आपके कितने पार्ट्स हैं? देखिए 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, फिर ये 1। 1 का मतलब क्या हुआ बच्चों? 4/5 के बाद में क्या आएगा? 5/5। 5/5 का मतलब 1 हुआ। अभी हमसे ये वाला पार्ट पूछा गया, तो बच्चों 5/5 के बाद में क्या आएगा? 6/5। फिर हमसे ये वाला पूछा गया, तो हमारा क्या आएगा? 7/5। फिर हमसे ये पूछा गया, तो हमारा 8/5। फिर हमसे ये पूछा गया है, तो हमारा 9/5। और ये वाला अगर पूछा जाए तो ये हमारा होगा 10/5, जो कि हमें 2 दिया गया है, क्योंकि 5 2 10 होता है, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों? तो चलिए इसके साथ ये वाला तो 7.4 और 3 आपका कंप्लीट होता है। अभी बच्चों 7.5 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।